अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो 3 से 7 साल के बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा के लिए बहुत ख़ास है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि आएँ AI सीखें, बल्कि आज हम AI खुद बनाएंगे। इस वीडियो को देखकर बच्चे खुद AI बना सकेंगे। और जो एतराज़ लोगों को है कि हम कैसे और कहाँ से सीखें, तो जनाब ये वीडियो हाज़िर खिदमत है। बच्चों की छुट्टियों से फ़ायदा उठाएं और बच्चों को AI पर लगा दें, क्योंकि यही मुस्तकबिल है। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि टीचर्स बच्चों को होमवर्क देने की बजाय AI का छोटा सा प्रोजेक्ट दिया करेंगे कि ये घर से बनाकर लाना है। वो माएँ जो बच्चों के सारा दिन मोबाइल देखने से परेशान हैं, अगर वो माएँ ये एक वीडियो देख लें तो यकीन माने माएँ भी मोबाइल देखना छोड़ देंगी और सिर्फ़ AI पर काम करेंगी, जिससे आप प्रोजेक्ट बनाकर ना सिर्फ आमदन कर सकेंगी बल्कि बच्चों को तालीमी मैदान में एक प्रोफेशनल और फ़नी तालीम से आरास्ता कर देंगी। जी हाँ, आप घर बैठे अपने कंप्यूटर पर एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो आपकी शक्ल पहचानेगा, मुख्तलिफ चीज़ों को पहचानेगा, आपके चेहरे के तासुरात खुश हैं या गमगीन सब आपको बताएगा। ये सब होगा इंतहाई आसान तरीके से और ये सब करेंगे बगैर कोडिंग के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये इंतहाई मुख्तसर में आपको इस पर रोशनी डालूंगा और फिर प्रैक्टिकल की जानब चलते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक मशीन होती है जो आपसे सीखती है। आप इस मशीन से बातें करते हैं, चीज़ें दिखाते हैं और ये तमाम चीज़ें अपने डेटा में स्टोर करती रहती है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक रिबोट है, आप रोज़ इसे बिल्ली और कुत्ते की तस्वीरें दिखाते हो और बताते हो कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। कुछ दिन के बाद जब आप नई तस्वीर दिखाते हो तो रोबोट खुद ब खुद पहचान लेता है कि ये बिल्ली है या कुत्ता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपका मोबाइल फेस लॉक फीचर से ओपन हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में AI सिस्टम लगा होता है। और जब आप फेस लॉक फीचर को अनेबल कर रहे होते हैं तो आप मोबाइल के AI को अपने चेहरे की कई तस्वीर दिखाते हैं जो वो अपने डाटा में महफूज कर लेता है। और फिर जब अगली बार आप फ़ोन अनलॉक करने के लिए फ़ोन को अपने चेहरे के करीब लाते हैं तो AI अपने डाटा में स्टोर आपके चेहरे की तस्वीर को आपके चेहरे के साथ मैच करता है और यूँ मोबाइल अनलॉक कर देता है। तो जनाब आज ये ही AI आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। ये AI सीखने के लिए आपको चाहिए है इंटरनेट, एक वेबकैम और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी नाज़रीन, अब हम अपने स्क्रीन इस पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है। जो भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं वो क्लिक कर लें तो ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो है ब्राउज़र पे आ जाना है। ब्राउज़र पे आके सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके टाइप करना है ऊपर सर्च में टीचेबल मशीन। तो ये पहला आपका जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा लिंक। इस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। मैं यहाँ पे ये बात वाज़े कर दूँ कि ये जो टीचेबल मशीन है ये बिल्कुल फ्री है। ये गूगल ने बनाई है और 5 साल पहले बनाई थी। और इसमें बहुत अच्छे इन्होंने जो है वो AI जो शुरू में स्टार्टर है बच्चों के लिए वो सिखाने के लिए इन्होंने किया था सारा। और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इस पर बच्चे बनाते हैं अपने, और यहीं से वो जो भी सीखना चाहता है AI को इसी प्लेटफॉर्म से सीखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप गेट स्टार्टेड का बटन था, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पर आप क्लिक कर लें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये 3 किस्म की ओपन होंगी। इसमें है इमेज प्रोजेक्ट जो है, दूसरा ऑडियो प्रोजेक्ट है और तीसरा पोज प्रोजेक्ट है। आज हम जो करेंगे सबसे पहले हम इमेज प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। जो ऑडियो प्रोजेक्ट है ये ज़रा एडवांस फॉर्म है, ठीक है, और पोज प्रोजेक्ट उससे भी एडवांस फॉर्म है। लेकिन ये तीनों बच्चों के लिए है और आप आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम इमेज प्रोजेक्ट के अंदर ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करने से पहले एक बात आपको बता दूँ, आपके पास कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। जो या तो आप वेबकैम इस्तेमाल करेंगे या फिर आप लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे तो वो कैमरा लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इमेज पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक विंडो खुल गई।
अब इसके ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करूँ स्टैंडर्ड इमेज मॉडल के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें इसको, तो ये आपके पास क्लास 1 और क्लास 2 आ जाएगी। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ क्लास 1 क्लास 2 क्या है। देखें, इसको हमने मशीन को बताना होता है सबसे पहले कि पहचान करनी है ना, तो पहचान हमेशा दो चीज़ों के बीच में हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पे जो आपको मिसाल दूंगा वो थंब अप और थंब डाउन की दूंगा कि मशीन पहचान सके। हम एआई को सिखाएंगे कि वो थंब अप और थंब डाउन को पहचान सके। सबसे पहले ये एक्सरसाइज हम करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लास 1 है इसका नाम मैं इसको दे देता हूँ थंब अप, THUMB, थंब अप। और दूसरी जो है मेरे पास क्लास 2, इसको मैं दे देता हूँ थंब डाउन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं डायरेक्ट वेब कैम पे चला जाऊँ, वेब कैम पे मैं ऑन करता हूँ। देखें, वेब को मैं ऑन किया वेब कैम को, तो ये मेरी वीडियो आ गई। ठीक है, यहाँ पे अब जाके मैं जो इसको कहूँगा, मसलन मैं इसको कहता हूँ जी थंब अप, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, थंब अप को ही वो आपको सिखाना शुरू कर देगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, फ़िलहाल आप कैम से निकल आएँ, कैम से मैं निकल आया, आप क्या करें, जस्ट जाएं इसके ऊपर, मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप जाएं इसके ऊपर गूगल पे, यहाँ जाके लिखें थंब अप की आपने ना 20 जो इमेजेस है ना वो डाउनलोड कर लेनी है। ये इस तरह के थंब अप के जितने भी हैं ना आपके पास, 20 आपने थंब अप जिसके अंदर हो, तो वो 20 आपने तस्वीर डाउनलोड कर लेनी है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। इसी तरह से थंब डाउन जो है, यहाँ पर लिखें थंब डाउन, और उसकी भी आपने 20 तस्वीर जो है, JPEG जो है या PNG, वो आपने डाउनलोड करके अलग अलग फोल्डर बना के रख लेनी है। अब मैंने पहले से बना के रखे मैंने डाउनलोड करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया यहाँ पे अपलोड पे गया, मैं इस पे जाके अपने कंप्यूटर के अंदर गया, तो ये मैंने थंब अप वाली जो हैं डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो ये इनको मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ये मेरी तस्वीरें इसके अंदर ऐड हो गई हैं थंब अप की। अब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करके निकल आना है मैंने, ठीक है, ये निकल आया। अब इसी तरह से क्लास 2 मेरी जो है वो है थंब डाउन। तो ये अब मैं जाऊँगा यहाँ पे थंब डाउन पे। अब जो मैंने थंब डाउन की जो तस्वीरें डाउनलोड की हुई हैं, मैं उसके ऊपर आ जाऊँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर ली सारी, ये मैंने ओपन कर ली। ठीक हो गया। यहाँ तक आप मेरा ख्याल अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमें मशीन को सिखाना है, मशीन को ट्रेन करना है कि थंब अप क्या होता है, थंब डाउन क्या होता है, ताकि अगली दफ़ा जब वो थंब अप को देखेगी तो थंब अप को पहचान जाए, और थंब डाउन को देखे तो थंब डाउन को पहचान जाए। तो यही वो तरीका होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कई जगह पर जब हम देखते हैं मशीनों के अंदर, जब आप अपना हाथ उसको मशीन को दिखाते हैं तो मशीन जो है फौरी तौर पर गेट ओपन कर देती है। ठीक है, जैसे मैं ये थंब इम्प्रेशन से भी हम जब दफ्तरों में हाज़िरी लगाते हैं तो वो भी थंब इम्प्रेशन होता है। बुनियादी तौर पे वो लगाने से क्या होता है, मशीन आपके थंब को पहचान जाती है कि इसी बंदे का थंब है, तो इसलिए वो ओपन कर देती है गेट। अब ये आपने दोनों कर ली। ठीक हो गया। थंब अप वाली और थंब डाउन वाली क्लास 1 और 2 दो क्लासें बना ली, इसकी आपने कर लिया। अब क्या करें, मैं इसको कहता हूँ ट्रेन मॉडल। ये देखें, ट्रेनिंग दूंगा मैं इसको कि दोनों को सीखे वो। अब मैं इसको, ये ट्रेनिंग पे चला गया, बटन आपने दबा देना, आपने कुछ नहीं करना। ठीक हो गया। अब इसने ट्रेनिंग दे दी है। ठीक है, अब मज़े वाली बात ये है, आपको देखें इसने ट्रेनिंग दी है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इससे पूछूँगा कि थंब अप क्या है, थंब डाउन क्या है। देखें ज़रा गौर कीजिएगा। अब मैं इसको दिखाता हूँ, तो ये देखें, तो थंब अप ये 100%, ये यहाँ पे देखें, ये 99% शो कर रहा है कि जी हाँ उसने पहचान लिया है कि जी ये थंब अप है। 99%, 100% कर लें, वो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आता है। ये इसने पहचान लिया है मशीन ने कि ये थंब अप है। इसी तरह से जब मैं करता हूँ थंब डाउन, तो ये देखें क्या होगा, मशीन इसको भी पहचानेगी। ये देखें, ये अब इसने, मैंने थंब डाउन किया तो इसने थंब डाउन को पहचानना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये समझ रहा है कि जी ये नहीं, ये अच्छा, कई जगह पे कंफ्यूज भी हो रहा है। इसके अंदर मज़ीद आप वीडियोज़ ऐड करेंगे तो वो भी अच्छा। यहाँ पे तो ये मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ ना। ये थंब डाउन मैंने किया तो थंब डाउन को भी इसने पहचान लिया। वो कह रहा है जी 57% एक्यूरेसी। उसकी वजह ये कुछ लाइट का भी इफेक्ट हो जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा बेहतरी की तरफ देखे लेके जाता हूँ, बेहतरी 67, ये 80%, 90% उसने अब पहचान लिया है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है जी थंब डाउन है ये। ठीक है, तो अच्छा, ये तो मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाया है। दूसरा इसका तरीका ये है कि मैं इसके अंदर जैसे ही कोई इमेज डालूंगा, मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ नहीं, इमेज के थ्रू मुझे बताया ये इसने सीख लिया है कि थंब अप क्या होता है, थंब डाउन क्या होता है।
तो मैं इसको कहता हूँ यहाँ से आप आएँ इसके ऊपर, फाइल के ऊपर आके यहाँ पे इसको ऑन करें। इसके अंदर मैं इमेज ऐड करूँगा। देखें, सबसे पहले मैं इसके अंदर इमेज ऐड करता हूँ थंब अप का। ठीक है, ये मैंने थंब अप का इमेज अप किया। तो ये अब क्या मुझे रिजल्ट देगा, देखते हैं। जनाब ये कह रहे हैं 99% ये थंब अप है, यानी उसने सीख लिया है कि थंब अप क्या होता है। मैं इसको कहता हूँ नहीं थंब डाउन का। देखो मैं कोई भी तस्वीर इसको देता हूँ थंब डाउन की ना, तो मैं इसको कहता हूँ थंब डाउन का, मुझे बताइए ये क्या है, पहचानता है कि नहीं पहचानता है। ये देखें जी, ये इसने थंब डाउन को 100% थंब डाउन कर दिया है। ठीक है, तो इसने पहचान लिया कि थंब डाउन क्या है। तो ये इस तरह से आप इसको जो है वो सीखेंगे। ठीक है, इसको बताएंगे, पहले सिखाएंगे। जो गलतियाँ होंगी खुद ब खुद इम्प्रूव भी करता है। जितने लोग इसके ऊपर काम करते जाएंगे इम्प्रूव करेगा। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट था जो इसको हमने आज सिखाया। थंब अप क्या होता है, थंब डाउन क्या होता है। इसी तरह से मैं अब अगर थोड़ा सा इसको आपको मज़ीद ये हम कर देते हैं, एक नया हम क्लास बनाते हैं, ये नया प्रोजेक्ट कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे आएँ आप। ठीक हो गया, यहाँ से फिर इमेज प्रोजेक्ट पे चले जाएं। इमेज प्रोजेक्ट पे जाके आप ऐसा कीजिए कि फिर स्टैंडर्ड इमेज पे जाएं और यहाँ पे मैं अपना वेब कैम इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये याद रखें कि जो भी तस्वीरें लेनी है आपने कम से कम 20 तस्वीरें होनी चाहिए, क्लास 1 क्लास 2 की। अब मैं इसको कहता हूँ हैप्पी मूड और यहाँ पे हम कर लेते हैं सैड मूड। ठीक हो गया। तो ये देखें, मैं इसको वेब कैम ऑन करता हूँ। मैं सिर्फ वेब कैम से ही अब सारा काम आपको दिखाऊंगा। अब ये हमने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो देखें मैं अब इधर कैमरे में देखते हुए इसको रिकॉर्ड का बटन होल्ड टू रिकॉर्ड करेंगे और आपने ये मैं बटन दबाया और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुख्तलिफ एंगल से आपने मुस्कुराना है। ओके हो गया, 20 तस्वीरें आ गई आपके पास। ठीक है, इसको आप यहाँ से करें क्लोज। अब आप सैड मोड में जाएंगे, वेब कैम ऑन करें, फिर दोबारा से होल्ड टू रिकॉर्ड करें, सैड मोड बना लें और फिर रिकॉर्ड करें। ये भी आपकी 20 तस्वीरें हो गई हैं। तो अब आप इधर से भी निकल जाएं। अब आप इसको करें ट्रेन करें इसको, मॉडल को ट्रेनिंग दें कि हैप्पी क्या होता है और सैड क्या होता है। ये मैंने इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, ये खुद ब खुद ट्रेनिंग लेगा। ये आपने देखें डोंट स्विच टैब, इस टैब को बंद नहीं करना जितनी देर ये काम करता रहे। ये थोड़ा सी ऐसे ही होता है, सेकंड्स में या 1 मिनट के बाद जो है ये इसमें काम कर रहा होता है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखें, ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल हो गई है। अब हम देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जो मूड बनाऊंगा ना वो समझता है कि नहीं समझता है। हैप्पी मूड 100%। सैड मोड, ये देखें सैड पे चला गया। हैप्पी 100% हैप्पी मोड। तो ये है वो। अच्छा, अब इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस मॉडल को। ठीक है, सेव कर सकते हैं इसको, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये मॉडल बनाया है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यही वो AI है जिसको आप मशीन आपको समझती है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा, जिस तरह से आप अपना वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाज़िरी लगाते हैं दफ्तरों के अंदर जाके मशीन के अंदर। थंब जब हाज़िरी लगाने से पहले उसको आपने इनपुट देनी होती है, तो वो आपकी तस्वीरें लेता है। 20 तस्वीरें इसकी लेगा मुख्तलिफ एंगल से। ठीक है, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। जैसे फिर अगले दिन आके आप उसको लगाएंगे, थंब रखेंगे, वो आपको पहचान लेगा, आपकी एंट्री कर देगा वो। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आज ही हमने आपको ट्रेनिंग की तस्वीरों की।
इसके बाद आप खुद घर के अंदर आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट लें बच्चों को। अब आपने हाथ वाली करें जी, हाथ अप और डाउन वाली करें, ठीक है, हाथ अप और डाउन वाली ये करके देखें। मुख्तलिफ़ किस्म की असाइनमेंट्स बच्चों को दें तो बच्चे आगे सीखना शुरू हो जाएंगे। अगले लेक्चर के अंदर मैं मज़ीद आपको बताऊँगा कि क्या करना है। तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉडल को, देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे हम, अपलोड करके शेयरेबल लिंक आप कर सकते हैं कहीं पे भी, अपलोड माय मॉडल, इसको अपने मॉडल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसका सारा जो हमने बनाया है वो इसका वो है अपना डाटा सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके अपने पास रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, अपने वालिदैन के साथ शेयर करें। तो ये इस तरह करके आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सिखा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने और आपने AI को सिखाया थंब अप और डाउन करना। अब आप घर में 2 नई क्लासेस बनाकर शुरू करें, जैसे हाथ ऊपर करना और हाथ नीचे करना, और देखें AI इन्हें पहचानता है या नहीं। अपने माँ बाप को दिखाएं और AI का जादू इन्हें भी सिखाएं। तो बच्चों, आपने न सिर्फ AI के बारे में जाना बल्कि अपना AI भी बनाया। अगर आपको मज़ा आया हो तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जहां हम आवाज़ से काम करने वाली AI बनाएंगे। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।